बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपकी फरमाइश पर बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले मज़ेदार चावल, बिना चिपके, बिना जले और बिल्कुल खिले खिले मज़ेदार गुड़ वाले चावल बनाने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ सर्दियों की सौगात है बल्कि इसे गर्मियों की दोपहर में भी खूब इंजॉय किया जाएगा। और आपके घर वाले रोज़ाना फरमाइश करेंगे कि हमें ये वाले गुड़ वाले चावल बना कर खिलाएं। आप मेरे स्टाइल से गुड़ वाले चावल बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे और ये बिल्कुल एक एक दाना खिला खिला बनेगा और बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से बिल्कुल तैयार होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पतीले में आधा लीटर पानी चढ़ा दिया था और बॉईल होने के लिए पानी आधा लीटर मैंने लिया था और पानी सिंपल था, इसके अंदर कुछ नहीं ऐड किया। अभी मेरे पास एक गिलास यानी कि एक पाव के करीब सेला चावल है। इनको 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास बासमती यानी कायनात चावल हो तो आप उसको 20 से 25 मिनट के लिए भिगोएंगे। मेरे पास सेला थे तो मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगोया था ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। अब मैंने इनको इस पानी में ऐड कर दिया है और इसको एक बॉयल आने तक मैं इसका वेट करूँगा। ये आप देख सकते हैं बॉयल आ गया। अब मैं इसकी जो आँच है वो बिल्कुल लो कर दूँगा और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगा जी। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट हो गए थे चावलों को पकाते हुए। तो यहाँ पे मेरे चावल 95% तक गल गए हैं। 95% का मतलब ये होता है कि जब चावल को आप हाथ से पकड़ कर दबाते हैं या प्रेस करते हैं ना तो वो आसानी से टूट जाते हैं। अब हम इसको किसी छन्नी में या किसी स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे। अब हमने दोबारा वही देगची रख ली है। इसके अंदर हम लोग 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद मेरे पास ये 1 पाव के करीब गुड़ मैंने लिया है। गुड़ मैंने काले वाला लिया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये वाला गुड़ मैंने काले वाला गुड़ लिया है। 1 पाव ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अच्छा, चावलों की और गुड़ की जो क्वांटिटी होती है वो हम लोगों ने इक्वल लेनी है, ठीक है। ये इसकी मेजरमेंट होती है। इस तरह ना गुड़ ज़्यादा मीठा होता है ना ज़्यादा हल्का होता है, बिल्कुल ये दरमियाना होता है। अगर मैं ये छोटे पैमाने पर आपको बताना सिखा रहा हूँ, अगर आप लोग आधा किलो गुड़ लेंगे तो फिर आधा किलो चावल कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आप क्वांटिटी बढ़ाते रहना गुड़ के साथ चावलों को भी। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉयल आ गया था, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे और गुड़ हमारा मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गया था। मज़ीद छोटी छोटी जो डली है उनको मैं स्पून की मदद से मैश कर लूँगा। पानी यहाँ पे ठंडा हो गया था गुड़ वाला। अब मैं इसको किसी जग में किसी बाउल में निकाल लूँगा। पानी निकालने के बाद गुड़ वाला अब मैंने इसको दोबारा धोकर डेगची को चूल्हे पे चढ़ाया। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून घी के ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे पास 1 पाव के करीब लगभग चावल है तो इसलिए 2 टेबल स्पून जाएगा, ठीक है। अगर आधा किलो होता तो थोड़ा सा बढ़ा लेना था। यहाँ पर 2 अदद मेरे पास छोटी इलायची है, 2 अदद लौंग है और 2 अदद ही मेरे पास टुकड़े हैं दालचीनी के। ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको हल्का सा कड़कड़ाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कड़कड़ा गई है। अब ये जो मैंने स्टेन करके रखा था ना, सॉरी, जो मैंने पानी गुड़ वाला रखा था इसको मैं स्टेन करके इसके अंदर ऐड कर दूंगा। इस स्टेज पर आप लोगों ने आँच को बिल्कुल लो कर देना और बिल्कुल एहतियात से आप लोगों ने पानी इसके अंदर ऐड करना है गुड़ वाला, क्योंकि ये एकदम से मुँह के ऊपर आता है और ना छींटे पड़ने का खदशा होता है। ये देख सकते हैं आप कितनी मिट्टी इसके अंदर नीचे डस्ट निकल आई थी जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे पानी ऐड करने के बाद गुड़ वाला इसको हल्का सा हिलाना है। तो अब मैंने जो सौंफ बचा के रखी थी ना, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के करीब ही मैंने सौंफ ली थी। तो इस स्टेज पर ना, सॉरी, हम इसके अंदर सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और यकीन कीजिए कि गुड़ वाले चावलों पर 4 चांद लग जाते हैं। वैसे तो छोटी इलायची और मैंने लौंग और जो दालचीनी ऐड की उससे भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन सौंफ फिर अपनी जगह ही होती है। इसको 2 मिनट के लिए मैं रख दूंगा ताकि इसको अच्छे से बॉयल आ जाए और हमारा जो सौंफ का अरोमा है ना वो हमारे पानी में, हमारे गुड़ वाले शीरे में अच्छी तरीके से आ जाए। यहाँ पे एक बॉयल हो चुका था, पानी को आ गया था, तकरीबन 2 से 3 मिनट यहाँ पे लगे थे। इसको जरा मैं हल्का सा करूँगा मिक्स। और यहाँ पर एक सीक्रेट मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन नमक ऐड करूँगा। नमक हम लोग इसके अंदर सिर्फ 1 चुटकी ऐड करेंगे। ये गुड़ वाले चावलों में जब हम लोग नमक ऐड करते हैं ना तो गुड़ की जो मिठास होती है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाती है, मज़ीद अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो गुड़ के अंदर आप लोगों ने नमक लाजमी ऐड करना है। ये मेरे पास थोड़ी सी किशमिश थी जो इसको मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख लिया था।
तकरीबन 1 टेबल स्पून ही होगी। थोड़ा सा दाना मैं बचा लूँगा ताकि गार्निशिंग में आपको दिखाऊं तो अच्छे लगे। थोड़ी सी ये मूंगफली है, मूंगफली की मुझे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगता है इसलिए मैं ऐड करता हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप बिल्कुल इसे स्किप भी कर सकते हैं। 4 अदद मेरे पास बादाम थे और थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए मेवा बचा कर रख लिया है। तो जी अब ये आप देख सकते हैं जो मैंने चावल स्टेन करके रखे थे, आधा किलो 1 पाव चावल जो मैंने लिए थे, इनको मैं इसी गुड़ वाले पानी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तकरीबन ये मैंने एक पाव चावल लिए थे, तकरीबन जो 1 गिलास था। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो मेन स्टेप है जी, जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, देख सकते हैं आप, मैंने गुड़ ऐड करने के बाद ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया। हमने गुड़ वाले पानी को और चावलों को आपस में लपेटना है। ठीक है, हम लोगों ने मिक्स नहीं करना, हम मिक्स करेंगे तो चावल टूट जाएंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मैंने लो मीडियम फ्लेम पर रखा था। ये आप देख सकते हैं आधा पानी इसका हो गया है, बिल्कुल खुश्क ना। और यहाँ पर जो मैंने आँच रखी हुई है वो लो टू मीडियम है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। ज़्यादा हाई होगी तो चावल चिपके होंगे, चावल जुड़े जुड़े होंगे। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा लो रखेंगे तो चावल घुल जाएंगे। इस स्टेज पर आप देख सकते हैं मैंने 2-3 मिनट के बाद इसका कवर फिर उठाया है। तो ये मेरा अभी तक मुझे लगता है कि पानी इसके अंदर काफ़ी खासा इसके अंदर ऐड है। अच्छा, तो हम लोगों ने ना इसको ढक कर 2 से 3 मिनट देखना है। ठीक है ना, और आज हम लोगों ने लो टू मीडियम रखनी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे मुकम्मल तौर पर पानी ड्राई हो गया था। तो जी अब मैं इसको चावलों को लगाने लगा हूँ दम आपने कैसे लगाना है, दम मैंने 25 मिनट लगाया था और बिल्कुल लो जो फ्लेम होती है ना उस पर लगाया था, ताकि जो हमारा गुड़ वाला पानी है उसको वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। ठीक है, ड्राई हो जाए और हमारे जो चावल है वो भरपूर तरीके से नरम हो जाए। गुड़ वाले चावल हम लोगों ने खड़े खड़े नहीं रखने हैं, खड़े खड़े रबड़ की तरह चावल होते हैं तो वो मज़ा नहीं आता, वो स्वाद नहीं आता कहते हैं ना पंजाबी में। तो आप लोगों ने बिल्कुल लो मीडियम मैंने इसको रखा था, बिल्कुल हल्की आँच पे 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मेरे चावल ना तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे लगे, ना तो जुड़े हैं और ना ही ये घुले हैं, बल्कि एक एक दाना ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो जी अब मैं इसको सोनी सी प्लेट में, अच्छी सी प्लेट में इसको करूँगा डिश आउट, ताकि आप लोग देख सकें। देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से मेरे आज की रेसिपी हो गई है कंप्लीट। आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो भी हो गई है कंप्लीट। तो जी घर में बनाया, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपके चावल किस तरह बने और किस किस ने पसंद किए। तो जी फिर मुलाकात होगी मेरी किसी नए दिन, किसी नई वीडियो के साथ, किसी आप लोगों की नई फरमाइश के साथ। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो देख सकते हैं आप, मैंने बचा के रखे थे ना थोड़े से मेवे, इसके साथ मैं गार्निशिंग कर दूंगा। आपके से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक